नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ कुछ ही मिनटों में। पर उससे पहले आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आज उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को लेकर जिले जिले में सामाजिक कल्याण विभाग की टीमों ने लाभार्थी बच्चों की सूची वेरीफाई करना शुरू कर दी है। कोविड के दौरान माता पिता खो चुके 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए की सहायता बैंक खाते में दी जाती है, ताकि उनकी शिक्षा और परवरिश लगातार चलती रहे। लखनऊ और अन्य जिलों से आज से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया बदल गई। परिवहन विभाग ने डीएल से जुड़े कामकाज नई प्राइवेट एजेंसियों को सौंपते हुए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सिस्टम लागू किया है। भीड़ कम करने के लिए स्लॉट बुकिंग और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को अनिवार्य बनाया गया है, ताकि लाइसेंस प्रक्रिया ज्यादा तेज और पारदर्शी हो सके। 1 दिसंबर से पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली बिल राहत योजना लागू हो गई, जिसमें लाखों बकायेदारों को बड़ी राहत मिली है। इस योजना के तहत बकाये पर लगाए गए 100% सरचार्ज और ब्याज माफ होगा, जबकि मूल राशि पर भी लगभग 25% की छूट दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन के दौरान ₹2000 जमा कराने के बाद उपभोक्ता किस्तों में भुगतान कर सकेंगे। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके की जांच ने आज एनआईए की टीम ने लखनऊ को कई इलाकों में छापेमारी की। टीम ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और कुछ संवेदनशील दस्तावेजों को कब्जे में लिया। कार्रवाई में यूपी एटीएस भी शामिल रही और पूरे शहर में सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए, जिससे जाँच की गति तेज हो सके। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ, कानपुर, बरेली, इटावा और मुजफ्फरनगर सहित कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आने वाले दिनों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है और रात व सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उज्ज्वला योजना के तहत उत्तर प्रदेश में महिलाओं को प्रति सिलेंडर ₹3000 सब्सिडी मिल रही है। सरकार द्वारा तय किए गए अनुसार यह सब्सिडी 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर साल में अधिकतम 9 बार उपलब्ध होगी। राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जा रही है, जिससे बढ़ती रसोई की लागत के बीच परिवारों को राहत मिल रही है। आगरा के आईएसबीटी के पास देर रात हुए सड़क हादसे में 2 एमबीबीएस छात्रों को मौत के बाद आज पूरे शहर में शोक का माहौल रहा। परिजनों ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद दोनों छात्र लगभग 1 घंटे तक सड़क पर पड़े रहे, लेकिन न पुलिस समय पर पहुंची और न ही किसी राहगीर ने उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश की। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोहरे के सीजन से पहले रेलवे ने बरेली होकर गुजरने वाली 20 एक्सप्रेसवे और 8 पैसेंजर वाली ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। इसके चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रद्द ट्रेनों की वजह से अन्य गाड़ियों में भीड़ बढ़ गई और वेटिंग लिस्ट तेजी से बढ़ रही है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन स्टेटस अवश्य देखने की अपील की है। मेरठ कमिश्नरी में आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मतदाता फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि बीएलओ और एलए को उचित ट्रेनिंग न मिलने से फॉर्म जमा करने में देरी हो रही है और अभी तक आधे से भी कम फॉर्म जमा हो पाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कम से कम 3 महीनों की अतिरिक्त मोहलत देने की मांग की है। मुरादाबाद के भोजपुर क्षेत्र से कल सामने आए बीएलओ सर्वेश सिंह की आत्महत्या के मामले ने आज प्रदेश भर में हलचल मचाई हुई है। वायरल वीडियो में उन्होंने एसआईआर लक्ष्य का दबाव न झेल पाने की बात कही थी। विपक्ष ने इस घटना को सिस्टम की नाकामी बताते हुए राज्य और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की हालिया बैठक में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत चुने गए स्कूलों और छात्रों को तुरंत प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को देरी के लिए कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, वाराणसी और मुजफ्फरनगर में होने वाले मेगा जॉब फेयर की तैयारी तेज है, जिनका लक्ष्य 15,000 युवाओं को रोजगार देना है। वाराणसी में लगन मुहूर्त कम होने के कारण शादी के सीजन में सभी लॉन और होटल 8 दिसंबर तक लगभग फुल है। आयोजकों का कहना है कि कम तारीखों और बढ़ी हुई मांग की वजह से बुकिंग महीनों पहले से ही पूरी हो गई थी। इसके चलते किराए भी बढ़ गए हैं और आम परिवारों को मनचाहा स्थान लेने के लिए अतिरिक्त खर्चा करना पड़ रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बागवत स्थित एलिवेटेड सेक्शन को देर रात ट्रायल के लिए खोला गया, जहां आज वाहनों की तेज रफ्तार आवाजाही देखी गई। अधिकारियों के अनुसार खेकड़ा से दिल्ली के अक्षरधाम तक की दूरी मात्र 20 मिनट में तय हो सकती है। ट्रायल सफल रहा और जल्द ही इसके औपचारिक उद्घाटन की तैयारियां की जा रही है। मेरठ में आज चांदी के दाम 1.65 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए, जबकि सोने में भी तेजी देखी गई। वैश्विक बाजार में तेजी का असर स्थानीय मार्केट पर भी दिखाई दिया। व्यापारियों का कहना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह तेजी जारी रही तो आने वाले दिनों में भाव और उछाल दिखा सकता है, जिससे निवेशकों में उत्साह बढ़ा है। बिजनौर के जलालाबाद क्षेत्र में आज सुबह लगाए गए पिंजरे में 2 साल की फीमेल लेपर्ड कैद हो गई। लंबे समय से क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीण दहशत में थे। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को सुरक्षित अपने कब्जे में लिया। पिछले कुछ महीनों में क्षेत्र में तेंदुए की कई बार मौजूदगी देखी गई थी, जिससे किसानों और बच्चों में डर का माहौल था।
दिव्यांग, वृद्ध और पेंशन योजनाओं में 2025 के लिए किए गए बदलावों के बाद लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि मिलनी शुरू हो गई है। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत अब पात्र लाभार्थियों को लगभग 1000 रुपए प्रति माह और कुष्ठ रोगियों को 2500 रुपए की सहायता दी जा रही है। सरकार का कहना है कि महंगाई को देखते हुए यह बदलाव गरीबों को अतिरिक्त सुरक्षा देगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी और मुजफ्फरनगर में होने वाले मेगा जॉब फेयर की तारीखें तय कर दी गई है। इन मेलों में 100 से अधिक कंपनियां शामिल होगी और 15,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रयास है कि अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को मौके पर चयनित करके ऑफर लेटर दिए जाएं। मुजफ्फरनगर के शिवकर तीर्थ क्षेत्र में भागवत कथा भवन में आज राष्ट्रीय संस्कृत गोष्ठी शुरू हुई। देश भर से आए विद्वान और विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वेद, व्याकरण और भारतीय दर्शन पर आधारित शोध पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में संस्कृत के प्रति रुचि जगाना और पारंपरिक ज्ञान को आगे बढ़ाना है। सहारनपुर के रामपुर मनीहारान इलाके में एक विवाहिता का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने घर से डीवीआर गायब मिलने के बाद गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उत्तर प्रदेश में आगामी वित्त वर्ष में 25 लाख नए किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अल्पकालीन कृषि ऋण पर 7% ब्याज दर लागू है, लेकिन समय पर भुगतान करने पर लगभग 7% की अतिरिक्त छूट मिल सकती है, जिससे किसानों को व्यवहारिक रूप से ब्याज मुक्त ऋण का लाभ मिलता है। गांव-गांव शिविरों के माध्यम से आवेदन लिए जा रहे हैं।